हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए 5 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए 5% ऑफ इट इज 600। ठीक है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में होल क्वांटिटी निकालना है और इसके अलग अलग पार्ट हैं, जैसे ए में 5% निकालना है, बी में 12%, सी में 40%, डी में क्या है 70% की होल क्वांटिटी ये फाइंड आउट करनी है। तो हम सारे ये इसको फाइंड आउट करेंगे इसी क्लास में। तो क्या है कि होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, हमें होल क्वांटिटी नहीं दी हुई है। अभी तक हमने जो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किया था कि परसेंटेज निकाला था हमने, किसी नंबर का कोई नंबर था उसका परसेंटेज में या तो परसेंटेज में चेंज किया था या तो कितना परसेंट होता है वो नंबर वो निकाला था। लेकिन हमें क्या है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हमें होल क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी बताना है। क्वेश्चन क्या है, 5% ऑफ इट, इट का मतलब जो ये होल क्वांटिटी है वो इज 600। ठीक है, 5% ऑफ इट इज 600, ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है। इट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो ये होल क्वांटिटी है, होल क्वांटिटी है उसका मतलब ये इट है। ठीक है, उसके लिए बोल रहा है ये। तो अगर हम मान लें, एज्यूम कर लें, लेट अस एज्यूम दैट whole quantity dx। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि जो पूरी क्वांटिटी है वो क्या है, वो x है। क्या है वो, x है वो पूरी क्वांटिटी। ठीक है, हमने होल क्वांटिटी को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, तो अभी तक जो हमने सीखा है क्या चीज, कि परसेंटेज साइन हटाते हैं तो क्या होता है बेटा, परसेंटेज साइन हटाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 100 से। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज साइन यहाँ से हटाई तो डिवाइड कर दिया हमने 100 से। एक क्वेश्चन आराम से समझ लिए, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक, 5% हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑफ अगर है तो उसका क्या मतलब हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में, कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किससे, इट से। और इट क्या था, होल क्वांटिटी था जिसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। और ये कितने के बराबर है, इज कितने के बराबर है ये कितने के बराबर है, ये 600 के बराबर। ठीक, कितने के बराबर है, ये 600 के बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये 100 यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। और 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड जब जाएगा राइट हैंड साइड तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 600 इंटू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अगर आप 5 से 100 को डिवाइड कर दें, देखिए 5 से अगर आप 100 को डिवाइड कर दें तो देखिए कितना होता है, 5 टू ज़ा 10, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 5 से अगर 100 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 20। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 60 इंटू 20 और मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 2 दैट इज 12। और कितने जीरो यहाँ पे, 1 2 और ये 3, यहाँ 3 जीरो और लगा देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो होल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12,000 होल क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 5b पे। 5b क्या कहता है, 12% ऑफ रुपीज 1080। ठीक है, 12% ऑफ इट इज 1080, होल क्वांटिटी यहाँ निकालना है। हम क्या फिर वही करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट होल क्वांटिटी, ठीक है, बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि जो होल क्वांटिटी है क्या है, वो x है। आप कुछ और भी मान सकते हैं, n मान सकते हैं, o मान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे n मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, n मान लीजिए होल क्वांटिटी को। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि 12% है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, 12% ऑफ इट इज ₹1080। ठीक है, ये है परसेंटेज साइन। अगर हम हटाते हैं तो हमें क्या मालूम है, क्या होता है, डिवाइड होता है। तो परसेंटेज साइन हटाई तो 12 को 100 से डिवाइड कर।
ऑफ हटाया तो क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इट का मतलब अभी पहले ही क्वेश्चन में समझा, ये होल नंबर है, मतलब सॉरी होल क्वांटिटी है, ठीक है, होल क्वांटिटी है। और होल क्वांटिटी को अब हमने क्या मान लिया है, n मान लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि 100 इस साइड डिवाइड है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 इस साइड क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1080 है, आपको मालूम है कि 108 12 की टेबल में आता है 9 टाइम्स, तो आप डिवाइड करेंगे 1080 को 12 से तो 9 टाइम्स जाएगा, 108 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 बचा है तो यहाँ भी 9 पे आगे 0 आ जाएगा। तो 12 से 1080 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है, 90। इट मींस कितना हमारे पास बचा, 90 इंटू 100 दैट इज 9000, ठीक, रुपीज 9000, ठीक। तो 12% ऑफ इट, होल क्वांटिटी क्या हो गई, 12% ऑफ 9000 इज 1080, ठीक है, 12% ऑफ 9000 इज 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी पार्ट देख लेते हैं इसी का। 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर्स। 40% किसी चीज का क्या है, वो 5 किलोमीटर, 40% किसी चीज का 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, हमें ये इट फाइंड आउट करना है। इट क्या है, होल नंबर है, होल क्वांटिटी है, सॉरी बार बार मैं इसे होल नंबर बोल दे रहा हूँ, होल क्वांटिटी है, ठीक है। और होल क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं, कि हम मान लेते हैं कि वो डी है, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेट अस assume that whole quantity b d, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि सारी क्वांटिटी क्या है, होल क्वांटिटी क्या है, d है। क्वेश्चन में दिया है 40%, परसेंट साइन हटाएंगे तो हमें क्या पता है, परसेंट साइन हटाते हैं तो क्या होता है, 40 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे, 100 से। ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई किससे, इट से। इट क्या है, होल क्वांटिटी, और उसको हमने क्या मान लिया बेटा, डी, और वो कितने के बराबर है, 500 के बराबर। कितने के बराबर है, 500 के बराबर, ठीक। अब यहां से हम जब डी फाइंड आउट करेंगे तो ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 500 इंटू 100 हो जाएगा। ये 40 इधर डिवाइड में है, इस अरे सॉरी मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक। तो आप देखेंगे इजीली यहाँ पे कि अगर आप इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करते हैं, ठीक है, 100 के जीरो से कैंसिल करते हैं तो वैल्यू क्या बचती है, देखिए 500 इंटू 10 बाई 4, ठीक, 500 इंटू 10 बाई 4, 2 से 10 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 4 है, 4 से तो आपको या तो 500 को डिवाइड कर लीजिए, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए कि 2 से एक बार 10 को काट लीजिए और एक बार 500 को डिवाइड कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि 2 इंटू 2 है, ठीक है, ये क्या है, 2 इंटू 2 है, ठीक, समझने में आसानी रहेगी। 2 से 10 को डिवाइड किया, 2 से 10 को डिवाइड किया, कितना आ गया, 5 आ गया, इंटू इस 2 से 500 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 250, ठीक है, कितना आएगा, 250 आएगा। और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 250 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 5 से, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आने वाला है, 5 0 5 5 5 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 10 और 2 12, कितना आता है 1250, कितना 40% किलोमीटर हो जाएगा, 1250। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, जहां भी यूनिट दी हुई है ये यूनिट है, इसको मत लिखना भूलिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा लेकिन इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 40% ऑफ 1250, 40% ऑफ 1250 किलोमीटर इज 500 किलोमीटर, ठीक है, समझ गया।
एक लास्ट मतलब एक क्वेश्चन और देखिए, इसका डी वाला पार्ट, ई भी है इसमें, हाँ ई भी है, डी को देखिए। डी क्या कहता है, 40% निकालना है, 70% निकालना है, सॉरी किसका, 70% किसी क्वांटिटी का क्या है, 14 मिनट्स है। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, ठीक है, 14 मिनट्स। तो इट क्या है, ये होल क्वांटिटी है, अभी तक हम यही समझते आ रहे थे, ठीक है। देखिए इट का मतलब होल क्वांटिटी नहीं है, इट का मतलब यहाँ पे होल क्वांटिटी है, ठीक है, होल क्वांटिटी है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इस केस में टी मान लेते हैं, ठीक है, टी मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, लेट अस assume that whole quantity be t, ठीक है, हमने होल क्वांटिटी को t मान लिया। अब क्या करना है, ये 70% है, 70% क्या है, जब हम परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 70/100 हो जाएगा। इसमें तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ हटाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। होल क्वांटिटी को हमने t माना है तो t से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बराबर हो जाएगा किसके, 14 मिनट्स के। किसके बराबर हो जाएगा, 14 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो t इज इक्वल टू, यहाँ 100 से डिवाइड है तो 14 में क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 70 से मल्टीप्लीकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा, ठीक। इस एक जीरो को इस 100 के एक जीरो से कैंसिल कर दीजिए। इस एक जीरो को 100 के एक जीरो से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 10/7, और 7 को फर्दर 14 से डिवाइड कर दें, 7 को से डिवाइड कर दें तो कितना आता है, 2 आता है। दैट इज 2 इंटू 10, दैट इज 20 मिनट्स, ठीक। 2 इंटू 10 दैट इज 20 मिनट्स। मतलब कहने का क्या हो गया कि 70% ऑफ 20 मिनट इज 14 मिनट्स, ठीक है, 14 मिनट्स, ठीक है, समझ गया। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, और वो है 5E, ठीक, 5E को देखते हैं। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। क्या कह रहा है कि 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स, ठीक है। 8% किसी चीज का मतलब, अब यहाँ पे मैंने लिखूंगा इट मतलब होल क्वांटिटी है। इट को हम मान लेंगे क्या, इट को हम मान लेंगे, या होल क्वांटिटी को हम क्या मान लेंगे इस केस में कि वो क्या है, x है, ठीक है। लेट अस assume, ये लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। लेट अस assume that whole quantity be x, ठीक है। हमने क्या किया, सारी क्वांटिटी को x मान लिया, जिसका 8% हमें दे रखा है, कितना है, 40 है। तो 8% में ये परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 8/100, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इट से। इट क्या है, x है, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 100, क्यों, क्योंकि यहाँ 100 डिवाइड में तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 8 5 40 होता है, दैट मीन्स 5 इंटू 100, दैट इज 500 लीटर्स, ठीक है, 500 लीटर्स। तो क्या मतलब हुआ कि 8% ऑफ 500 लीटर्स, 8% ऑफ 500 लीटर्स इज 40 लीटर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।